हेलो दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम इस नए एपिसोड में कुछ नए कला जगत के प्रश्नों को देखते हैं। और पहला प्रश्न है, जोगीमारा गुफाओं के चित्रों का समय है। अजंता गुफाओं से पहले, बाघ गुफाओं के बाद, अजंता गुफाओं के बाद या मुगल शैली के समकालीन। तो जोगीमारा गुफाओं के चित्रों का जो समय है वह है अजंता गुफाओं से पहले का। तो विकल्प ए सही हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार कहाँ भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने जा रही है। और ये काफ़ी लेटेस्ट है, एक दो दिन पहले ही ये भारतीय विरासत संस्थान को स्थापित करने की बात कही गई थी। तो विकल्प देखिए, शांति निकेतन, नई दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर या शिमला। तो भारत सरकार भारतीय विरासत संस्थान को गौतम बुद्ध नगर, जो कि नोएडा में है, वहाँ पर स्थापित करने जा रही है। तीसरा सवाल है, लेपिस लाजुली रंग किस रंग को कहते हैं। और विकल्प देखिए, लाल, नीला, हरा या पीला को। लेपिस लाजुली जो है ये अजंता के चित्रों में भी इस्तेमाल किया गया है। और जो लेपिस लाजुली है ये किस रंग का होता है, तो लेपिस लाजुली जो होता है वो नीले रंग का होता है। विकल्प बी सही हो जाता है। चौथा प्रश्न है, स्वकीय नायिका के कितने रूप लघु चित्रों में माने गए हैं। आपने देखा होगा नायिका भेद, तो ये वहीं से प्रश्न है। स्वकीय नायिका के कितने रूप लघु चित्रों में माने गए हैं। 3, 6, 8 या 9। तो जो स्वकीय नायिका है उसके 8 रूप लघु चित्रों में यानी मिनिएचर पेंटिंग में माने गए हैं। और स्वकीय नायिका के जो 8 रूप माने गए हैं वे हैं स्वाधीन पतिका, उत्का, वाशकसैया, अभिसंधिता, खंडिता, प्रेषित पतिका, विप्रलब्धा और अभिसारिका। तो ये स्वकीय नायिका के 8 रूप लघु चित्रों में माने गए हैं। तो आप जो नायिका भेद है उसको भी जरूर देखिएगा। पांचवा सवाल है, गढ़ी कला केंद्र किससे संबद्ध है। गढ़ी कला केंद्र किससे संबद्ध है। और विकल्प देखिए, भारत भवन, ललित कला अकादमी, सांस्कृतिक केंद्र या भारत कला भवन से। तो जो गढ़ी कला केंद्र नई दिल्ली में है वह ललित कला अकादमी से संबद्ध है। तो विकल्प बी सही हो जाता है। छठा प्रश्न है, कामदेव की छोटी मूर्ति को क्या कहते हैं। चुलाकोका, यक्षी, अमोरिनो या होइसल। कामदेव की जो छोटी मूर्ति है उसे अमोरिनो कहते हैं। और अमोरिनो ये जो सवाल है ये पश्चिम की कला से आया है और वहाँ पर अपोलो को कामदेव माना जाता है। और जो छोटी मूर्ति होती है उसे अमोरिनो कहा जाता है। तो विकल्प सी सही हो जाता है। सातवां प्रश्न है, बाघ गुफाओं में चित्र बनाने के लिए उपयोग की गई तकनीक कौन सी है। फ्रेस्को, इम्पेस्टो, टेम्परा या स्क्रैच तकनीक। जो बाघ गुफाओं में चित्र बनाए गए हैं वह टेम्परा तकनीक से बनाए गए हैं। विकल्प सी सही हो जाता है। आठवां प्रश्न है, श्याम बेनेगल का संबंध किस विधा से है। नृत्य कला, संगीत कला, फिल्म निर्देशन या ग्राफिक आर्ट। जो श्याम बेनेगल हैं वे प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक हैं। और आपने दूरदर्शन पे एक बहुत पहले एक धारावाहिक आता था, भारत एक खोज, तो वो भी इन्होंने ही निर्मित किया था। नौवां प्रश्न है, कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी से प्रकाशित होती है। कला वार्ता, मार्ग, समकालीन कला या कांट्रा। तो जो ये कला से संबंधित पत्र पत्रिकाएं हैं इनसे भी संबंधित करके आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और ललित कला अकादमी जो है समकालीन कला नाम की एक पत्रिका को प्रकाशित करती है। तो विकल्प सी सही हो जाता है। 10वां प्रश्न है, ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे। एस.एच. रजा, तैयब मेहता, एम.एफ. हुसैन या अकबर पदमसी। तो जो ज्यामितीय चित्र प्रकृति है उसके रचनाकार हैं एस.एच. रजा। विकल्प ए सही हो जाता है। और 11वां प्रश्न है, किस शैली के चित्रों की प्रविधि को कजली स्याही कहा जाता था। किस शैली के चित्रों की प्रविधि को
कजली स्याही कहा जाता था? काली घाट, कंपनी शैली, पाल शैली या बंगाल स्कूल? तो इसका सही उत्तर हो जाता है कंपनी शैली की जो प्रविधि है उसे कजली स्याही कहा जाता था। विकल्प बी सही हो जाता है। 12वां प्रश्न देखते हैं, गुजरी महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, ग्वालियर, मांडू या लखनऊ? और ये जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, इनसे संबंधित करके भी एक दो प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे। और गुजरी महल संग्रहालय जो है ग्वालियर दुर्ग में स्थित है, तो ग्वालियर सही उत्तर हो जाता है। 13वां प्रश्न है, जहांगीर का सपना किस मुगल चित्रकार का चित्र है? दसवंत, मंसूर, बसावन या अबुल हसन? जहांगीर का सपना जो एक प्रसिद्ध चित्र है वो बनाया था अबुल हसन ने। विकल्प डी सही हो जाता है। 14वां प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी या घग्गर नदी। और कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थल है, यह स्थल घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसको आप जरूर देखिएगा क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता से जितने भी शहर नगर हैं उनसे संबंधित करके प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पर स्थित है। 15वां प्रश्न है, मिस्र की सभ्यता में भवनों को डैश से बनाया जाता था? मिस्र की सभ्यता में भवनों को डैश से बनाया जाता था? विकल्प देखते हैं, धूप में सुखाई ईंटों से, काष्ठ से यानी लकड़ी से, आग में पकाई ईंटों से या धातुओं से? तो जो मिस्र की सभ्यता में भवनों को बनाया जाता था वो बनाया जाता था धूप में सुखाई गई ईंटों से। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता है जैसे मोहनजोदड़ो है, वहाँ पर आग में पकाई हुई ईंटों से भवनों को बनाया जाता था। तो ये थोड़ा बहुत आपको अंतर सिंधु घाटी की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता में जरूर समझना चाहिए। 16वां प्रश्न है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा कौन सा अवार्ड दिया जाता है? विकल्प देखते हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड या गोल्डन बियर अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड? तो जो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड। विकल्प डी सही हो जाता है। 7वां प्रश्न है, सिगिरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र बने हैं? सिगिरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र बने हैं? और ये सिगिरिया जो गुफा है ये श्रीलंका में स्थित है और यहाँ पर स्त्रियों के कुल 21 चित्र बने हुए हैं। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। 18वां प्रश्न है, किस विशिष्ट पहलू से भित्ति चित्र और लघु चित्र एक दूसरे से भिन्न है? यहाँ पे जो भित्ति चित्र है और लघु चित्र उनमें अंतर बताया गया है कि वह अंतर कैसे होता है, आकृति में, आकार में, विषय वस्तु में या रेखा में? तो जो विशिष्ट पहलू है भित्ति चित्र और लघु चित्र में वो है आकार में, क्योंकि जो भित्ति चित्र होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं और लघु चित्र जो आकार में छोटे होते हैं, इसीलिए उन्हें लघु चित्र कहा जाता है। 19वां प्रश्न है, नई दिल्ली में इंडिया त्रिनाली नामक त्रिवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन कौन करता है? ललित कला अकादमी, जहांगीर आर्ट गैलरी, राष्ट्रीय संग्रहालय या राष्ट्रपति भवन? तो जो नई दिल्ली में इंडिया त्रिनाली नामक त्रिवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी होती है उसका आयोजन करता है ललित कला अकादमी। विकल्प ए सही हो जाता है। और जो ये त्रिनाले होती है ये 3 सालों में की जाती है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखते हैं, उस्ताद मंसूर का मोरनी चित्र किस संग्रहालय में रखा गया है? और इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं जहाँ पर किसी खास चित्र को कहाँ रखा गया है, किस म्यूजियम में रखा गया है, तो ये भी पूछा जाता है। तो उस्ताद मंसूर का मोरनी जो चित्र है वो रखा गया है पेरिस संग्रहालय में। विकल्प भी सही हो जाता है। तो आप देखिएगा कि जो प्रश्न आते हैं संग्रहालयों से संबंधित या मूर्ति शिल्प से संबंधित, उसमें यही पूछा होता है कि कौन सा मूर्ति शिल्प कहाँ रखा गया है या सिंधु घाटी से प्राप्त आर्टिफैक्ट कौन से संग्रहालय में रखा गया है। तो ये संग्रहालयों से संबंधित प्रश्नों को भी जरूर आप नोटिस कीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बिल्कुल आपसे पूछे जाएंगे।
पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, सरोजनी नायडू स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, फाइन आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है, यह हैदराबाद में स्थित है। और काफ़ी सारे जो हमारे सदस्य हैं, दर्शक हैं, उन्होंने इसके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और सबसे पहले उत्तर दिया है धर्मेंद्र कुमार हरिद्वार से, रामवीर सिंह उत्तरकाशी से, वनीता हरिद्वार से, प्रधान विनय हरिद्वार से, नितिन सैनी रुड़की से, गौरव नौटियाल देहरादून से, जगदीश रावत देहरादून से, संदीप विश्वकर्मा आजमगढ़ से, आदित्य नौटियाल टिहरी गढ़वाल से, प्रियंका चौहान उत्तरकाशी से, धीरज सिंह दिल्ली से, कविता नाथ देहरादून से, स्वाति रावत कोटद्वार से, प्रतिभा गंगवार बरेली से, अरुण कुमार पांडे गोरखपुर से, लोकेंद्र भट्ट देहरादून से और ममता त्यागी जी ने। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो भी आपका 8 अगस्त को जो सहायक अध्यापक का पेपर होगा, उसमें आप इसी जोश से और उमंग से सही उत्तर देंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। तो आज के इस अंक का सवाल है, गोल घर नामक इमारत कहाँ स्थित है? और आज आपको विकल्प दिया जा रहा है, गोल घर नामक इमारत कहाँ स्थित है? विकल्प देखिए, बीजापुर, हम्पी, हैदराबाद या पटना में। तो आप इस प्रश्न का भी सही जवाब देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आप लोगों से मैं काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। आप लोगों ने काफ़ी कला प्रश्नावलियों को हल भी किया है जो हम ऑनलाइन देते थे। और जैसे जैसे समय करीब आ रहा है परीक्षा का, तो आप लोगों की तैयारी भी उतनी ही तेज़ी से हो रही होगी। और आप सभी लोग तुलिका दर्शन चैनल को देखते हैं, प्रश्नों का सही जवाब देते हैं, और इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे कार्य को सराहते हैं। और मैं कमेंट भी काफ़ी देखता हूं आप लोगों के, और कोशिश करता हूं कि आपके जो कमेंट है उनका मैं जवाब दे पाऊं। तो आप सबके इस सहयोग के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा, और ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आने वाली परीक्षाओं में आपको सफलता प्राप्त हो और आप भी कला साधकों की सूची में अपना नाम जोड़ सकें। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में नए प्रश्नों के साथ में, कोई नया टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।